हेलो वेलकम एवरीवन। पेजेस बाय कविता पे करती हूँ मैं आप सबका बेहद स्वागत। आज हमेशा की तरह एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको करेंगे। तो सबसे पहले शेड्यूल होते क्या हैं और इन्हें अलग से आर्टिकल यहाँ पे क्यों दे दिया गया है। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो शेड्यूल होते हैं इनको बोलते हैं अनुसूचियां। और अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान के अंदर थे ये 8, और अभी करंटली 4 और ऐड की गई हैं, टोटल हो गई हैं 12। तो हमारी जो अनुसूचियां हैं वो 12 हो गई हैं और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी 8। तो आज हम बारी बारी इनके बारे में जानेंगे क्यों ये ऐड की गई थी। देखिए, जो शेड्यूल्स होते हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनको क्या कहते हैं कि अलग से रखा गया है, क्योंकि इनको एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रिक है किस तरह से हम इसे लर्न कर सकते हैं। जो हमारी शेड्यूल्स हैं उसके लिए एक ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से हो जाएगा टेरिटरी। टेरिटरी यहाँ पे हो जाएगा कि अगर हम इंडिया को जानना चाहते हैं तो इंडिया एक क्या है, संघ है। 28 स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर और 8 यूनियन टेरिटरीज है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी। ओके, ये है हमारी फर्स्ट शेड्यूल। सेकंड जो है ई, ई से हो जाएगा इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है पैसा, जिसको हम कह सकते हैं। ओके, और ट्रिक से कैसे याद करेंगे। देखिए, पैसा जो होता है वो दो तरीके से कमाया जा सकता है, या तो शराफत से कमा लो या हम पैसा कमा सकते हैं 2 नंबरी। तो इमोल्यूमेंट्स यहाँ पे सैलरी होती है, और ये होती है जो वीवीआईपीज होते हैं, लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, जो कि हमारे फर्स्ट सिटीजन भी होते हैं, सीजेआई हो गए, पीएम हो गए, कैग हो गए, जितने भी बड़े डिग्नेटरीज हैं उन सबकी सैलरीज का जिक्र जो होता है वो कहाँ पे होता है, सेकेंड शेड्यूल के अंदर वो हमें मिलेगा। थर्ड जो है ए से हो जाएगा एफिर्मेशन, जिसको हम कह सकते हैं शपथ जो होती है। और यहाँ पे लाइक हम देखते हैं ओथ सेरेमनी होती है, शपथ होती है, और शपथ में कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं। तो वहां से हम कोरिलेट कर सकते हैं श पै तय 3 अक्षर का। और तीसरी अनुसूची जो है ये शपथ है, और शपथ भी किसकी, प्रेसिडेंट की, पीएम की, सीजेआई की, हाई कोर्ट्स के जो जजेस होते हैं, गवर्नर की। यानी क्योंकि आम आदमी तो देखिए शपथ लेगा नहीं, यहाँ पे हम शपथ बात कर रहे हैं जो बड़े बड़े दिग्गज जो पर्सन है उनके बारे में। फोर्थ जो है देखिए आर, आर से हो जाएगा राज्यसभा। तो इस अनुसूची के अंदर बताया गया है कि जो भी स्टेट्स के अंदर राज्यसभा की जितनी भी सीट्स जो होती हैं, चाहे आप हरियाणा स्टेट की बात कर लीजिए या कोई भी जो स्टेट है, वहां पर सीटों का बंटवारा कितना है राज्यसभा के अंदर। तो ये बताया गया है चौथी अनुसूची के अंदर, मीन्स फोर्थ स्केड्यूल के अंदर। ओके, तो फिफ्थ के अंदर है देखिए 5 की बनावट भी कुछ किस तरह से है, एस की तरह है। और यहाँ से हम कोरिलेट कर सकते हैं एससी और जो एसटीज होते हैं, एससी और एसटीज का प्रावधान यहाँ पे है। इससे पहले देखिए राज्यसभा के लिए आप कर सकते हैं कि जहाँ पे भी 4 लोग बैठ गए तो वो क्या हो गई, वो हो गई एक सभा हो गई। तो सभा भी कौन सी, लोकसभा नहीं, राज्यसभा। उसी तरह से एसटी का देखिए, जो शेड्यूल कास्ट होते हैं और जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं उनका हम कह सकते हैं कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन या हम किस तरह से वहाँ पे प्रशासन होगा। एससीज तो यूजुअली हमने वर्ड सुना ही होता है, एसटीज होते हैं शेड्यूल ट्राइब, जो कि हम कह सकते हैं कि यूजुअली जैसे जिनकी संस्कृति वगैरह जो है बहुत कम जो होती है मैच करती है, तो ये एसटीज नॉर्मली स्टेट्स में ये कम ही मिलते हैं। एसटीज एससीज जो होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं।
ओके। सिक्स जो होती है ये हो जाएगा ओ से हो जाएगा अदर शेड्यूल। अदर शेड्यूल इसमें देखिए, इसमें बात की गई है एडमिनिस्ट्रेशन की और यानी प्रशासन की, और ये भी स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न के जो स्टेट्स हैं वहां पर इसको हम कैसे याद करेंगे, AMTM से याद कर सकते हैं। मीन्स असम, असम के बाद हो जाएगा यहाँ पे मेघालय, टी से हो जाएगा त्रिपुरा एंड एम से हो जाएगा यहाँ पे मिजोरम। यहाँ पे प्रशासन मीन्स यहाँ पे बात की गई है इन चार स्टेट्स के अंदर, और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। उसके बाद एफ, एफ का मतलब हो जाएगा फेडरेशन, फेडरल स्ट्रक्चर, क्योंकि देखिए भारत जो है ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है। मीन्स यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा है ताकि जो स्टेट्स हैं उनके बीच भी अलग अलग जो होते हैं डिवीजन दिए गए हैं, और इसके अलावा जो सेंटर है सबको अलग अलग लिस्ट प्रोवाइड की गई है, और लिस्ट प्रोवाइड की गई है तो वहाँ पे वो कानून भी बना सकते हैं। लाइक सेंटर की होती है यूनियन लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट हो गई, जहाँ पे सरकारें जो होती हैं स्टेट की वो डिसीजन लेंगी, और एक हो जाती है कनकरेंट लिस्ट जिसको हम बोलते हैं समवर्ती सूची, जिसमें दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव अगर डिसीजन लेने की बात कहें तो वो किसके पास पावर रहेगी, यूनियन के पास, मीन सेंटर के पास। ओके। ओके, यहाँ पे हो गया हमारे पास फेडरल स्ट्रक्चर। ओ से यहाँ पे जो एट्थ हमारे पास शेड्यूल है ये हो जाएगी ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, यानी जो हमारी भाषाएं हैं ऑफिशियल तौर पे। यहाँ पे है 22 लैंग्वेजेस, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है हमारे संविधान के अंदर। नाइन्थ जो है हमारी शेड्यूल वो है लैंड से रिलेटेड, लैंड रिफॉर्म्स, भूमि से रिलेटेड जो भी सुधार होते हैं उनसे संबंधित यहाँ पर बात की गई है। जो डी है, डी का मतलब होता है डिफेक्शन। इसका मतलब हो जाएगा कि जो दल बदल होते हैं, क्योंकि दल बदल के कारण बहुत ज्यादा समस्याएं जो होती हैं वो अराइज हो जाती हैं, तो दल बदल को यहाँ पर रोका गया है, कानून बनाया गया है, क्योंकि उससे क्या होता है कि पार्टीज जो होती है वो बहुत ज्यादा उनके अंदर अनस्टेबिलिटी सी आ जाती है, इनस्टेबल हो जाती है। जो 11th शेड्यूल है वो है पी, पी से हो जाता है पंचायती राज, और हम इसके ऊपर क्या कर चुके हैं स्टूडेंट्स, वीडियो भी बना चुके हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, किस तरह से यहाँ पे पंचायती राज के इलेक्शंस वगैरह कंडक्ट होते हैं, क्या क्या उनके काम होते हैं। और लास्ट वाली जो 12th अनुसूची है, 12वीं अनुसूची, वो है एम, एम का मतलब हो जाएगा म्यूनसिपैलिटीज, और म्यूनसिपैलिटीज के अंदर हो जाते हैं लाइक आपके नगर निगम हो गए या नगर पालिका के जो इलेक्शंस हो जाते हैं वो इसके अंदर जनरली कंसीडर होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम पहली जो शेड्यूल है लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की है। सेकेंड शेड्यूल है जिसमें सैलरीज है प्रेसिडेंट की, गवर्नर्स की, चीफ जस्टिस की, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की एंड कैग की। कैग की फुल फॉर्म हो जाएगी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक। सरकार के जितने भी खर्चे होते हैं उनको देखने का काम, उनका सारा रिकॉर्ड रखने का काम रहता है कैग का। जो थर्ड शेड्यूल है वो है फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन, यानी शपथ जो हम कह सकते हैं ब्रॉडली। इसके अलावा जो फोर्थ शेड्यूल है जिसमें सीट्स की एलोकेशन की बात की गई है राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा को हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोल सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि ऐसा हाउस जो डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता, परमानेंट हाउस है। फिफ्थ शेड्यूल की बात होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल शेड्यूल एरियाज और ट्राइब्स के अंदर। सिक्स्थ शेड्यूल की बात होती है तो प्रोविजन और एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरिया, यानी यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट्स हैं स्पेशली यहाँ पे है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश नहीं है, इसको हम कट कर देंगे। ओके। सिक्स शेड्यूल की बात होती है तो सिक्स शेड्यूल के अंदर है एलोकेशन एंड पावर्स एंड फंक्शंस, यहाँ पे ओके। सिक्स नहीं, यहाँ पे सेवंथ है, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं शक्तियों का बंटवारा है।
8th शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेजेस जो होती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है। 9th शेड्यूल के अंदर यहाँ पे जो